जमीयत और दिफा में फ़र्क क्या है कि आपने इस तंजीम को क्यों अलग किया? मनहज के लिहाज से कोई फर्क नहीं है। मनहजी लिहाज से बिल्कुल। मनहज जो किताब और सुन्नत की दावत है, जी जी इसमें कोई फर्क नहीं है, दो राय नहीं। जी अब मैंने अलग नहीं किया, मैंने पहले ही अर्ज किया डॉक्टर साहब जी आपसे कि मुझे 2000 में वहां से निकाला गया, जी और मुझे, जबकि मैं वहां सीनियर मेंबर था, उन दिनों भी मुझे ऊपर मीटिंग हॉल में जाने की इजाजत नहीं थी। वो इतना वो अंदर जाएंगे किसी तंजीम में तो कुछ ना कुछ खामियाज जरूर सही पाएंगे, बात, तो अच्छा नहीं रहेगा। सही बात, वरना मुझे बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ मालूम है अंदर की बातों के बारे में। सही बात। हाँ, रहा ये बज़्म तौहीद, ये तो बहुत पहले की बात है। ये भी यही हुआ है कि मौलाना मुबारकी साहब को एक दफा निकाला गया जी है, वरना वही जमीयत के मेंबर सदर रहे हैं, जी फिर किसी मामूली बात पर ऐसा हो गया। बहुत तो मैंने बढ़िया। जब लोगों का एक समंदर वहां देखा तो जी मेरी जबान पर ये बरसाख्ता आ गया कि मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। हम आपका फिर से खैर मक़दम करते हैं अपने DI पॉडकास्ट में एक और ज़िवक़ार मेहमान के साथ। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तारुफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मुझे बताया गया कि आपको मौलाना साहब से इंटरव्यू करने के लिए जाना है, तो मेरे जहन में बस एक ही बात आई, और वो कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये एक खुली किताब है इनकी ज़िंदगी, जिनके हर पन्ने से हमें कोई ना कोई सबक मिलता है, और जब भी हमने सुना, हमने जाना इनके बारे में, तो हमने कुछ सीखा। और सबसे बड़ी सीख जो हमें इनकी ज़िंदगी से मिली वो सीख है किसी चीज़, किसी काम पे डटे रहने की, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल की, और सबसे बड़ी बात साबित कदम रहने की। आज हमारे साथ शरीक हैं हमारे मेहमान मौलाना मोहम्मद मकबूल आखरानी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया उतने कम मुद्दत में। आपका बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अहलन व सहलन मरहबा। जी, सबसे पहले आपके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह सवालात पर। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह आपका रुझान दीन की तरफ हुआ और इस राह को चुनने की वजह क्या रही। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बेटे मुदस्सिर, असल में अल्लाह ताला का ही फजल होता है, तकदीर की बातें होती हैं। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल केलम का तालिब इल्म था, मैट्रिक तक की तालीम मैंने वहीं पर पढ़ी है। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार थे उनमें मेरा बहनोई ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब थे, बखैर आफियत हैं आजकल सनत नगर में। वो श्रीनगर में रहते थे, अगरचे मेरी हमशेरा की ब्याही यहीं पर हुई है, शादी वगैरह गाँव में ही, लेकिन वो फिर कारोबार के सिलसिले में, मुलाजमत के सिलसिले में श्रीनगर चले गए जी। और ख्वाजा हबीबुल्लाह साहब वहाँ पर कश्मीर के मशहूर मारूफ खतीब जी मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नूरी के हमसायगी में रहते थे। अच्छा। तो मैं अक्सर बेशतर सर्दियों में वही जाता था पढ़ने के लिए, छठी से लेकर ही 8वीं 9वीं तक। तो मेरे बहनोई साहब मुझे कभी कभार मौलाना अब्दुर्रहमान साहब नूरी के पास ले जाते थे जी। वो खुद वहाँ दर्स हासिल करते थे जी। और वहाँ छोटा बाजार की एक छोटी सी मस्जिद थी उस वक्त, अब बड़ी है जी। तो उसमें खुतबा देते थे, तो मुझे भी वहाँ लेते थे जी। फिर उन्होंने ये किया कि अखबार मुस्लिम जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल आर्गन है और आज तक भी है शायद जी। तो उन्होंने उसको मेरे नाम पर इजरा किया। अच्छा। केलम हाई स्कूल के एड्रेस पर वो आता था जी। उसका फीस उस वक्त 5 रुपए था सालाना। उस वक्त जी। हाँ, 24 पर्चे आते थे जी। 15 रोजा था वो, लेकिन वो 5 रुपए वो खुद अदा करते थे, लेकिन अखबार मेरे नाम इजरा होता जी। लिहाजा जब मैं पढ़ता था अखबार को, फिर मेरे कुछ असातिज़ा भी वहाँ पढ़ते थे, कुछ बिगड़ भी जाती थी उससे। जी। तो इसी सिलसिले में मेरे एक और रिश्तेदार, उनका नाम अली मोहम्मद साहब थे, जी। वो खुड़वनी के रहने वाले। खुड़वनी में तहरीक अहले हदीस काफी पहले से मौजूद जी। है, जी बिल्कुल, तकरीबन 60-70 साल से या इससे भी ज्यादा होगा। तो उनका मौलाना मुबारकी साहब के साथ रुझान था, तो वो कोऑपरेटिव में काम करते थे और श्रीनगर में ड्यूटी पर थे, तो वो भी मुझे मिलते थे, मैं उनसे मिलता था। वो मुझे कभी कभार बाजार मस्जिद मौलाना
غلام نبी मुबारकी साहब के पास ले जाते थे। तो फिर अल्लाह का करना था कि थोड़ा सा लिटरेचर उन्होंने दिया। सबसे पहले जो किताब मैंने पढ़ी वो इंतखाबी सियाहसिता एक अहादीस की किताब है, और फिर सभी क्या नाम है, सलात रसूल, मौलाना सादिक सियालकोटी की एक किताब है। मेरे ख्याल में हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इस किताब के ज़रिए नजात बनाया। तो मैंने भी इस किताब को पढ़ा, तो फिर उलमा के साथ आना जाना हुआ। मैं जाता था, गाँव कदल जाता था, बाजार मस्जिद जाता था। ये बुनियादी वजह है। जी मौलाना साहब, आखरन कुलगाम से आपका ताल्लुक़ है, आपके नाम से ही जैसे आप अपने साथ लगाते हैं आखरनी, फिर वहाँ से आपने खिताबत का आगाज़ किया लगभग रेडूनी कुलगाम से, जहाँ तक हमें। आखरन नेशनल हाईवे पर एक गाँव है, और इसकी वजह यह है कि मैं असल में मोहम्मद मकबूल वानी हूँ, मेरी ज़ात वानी है। तो उन दिनों जमीयत अहले हदीस में मेरे ख्याल में मुझसे छोटी उम्र का कोई आदमी जमीयत अहले हदीस में नहीं था, मुझसे छोटी। बिल्कुल सही। लेकिन एक और साहब थे इस नाम के, सैयद मोहम्मद मकबूल, सैयद मोहम्मद कुंजर टंगमर्ग के रहने वाले जी, खच्चीपोरा कुंजर टंगमर्ग जी। वो बुजुर्ग थे, मेरे वालिद के बराबर थे जी। लेकिन हम जब दो जाते थे, मैं छोटा बच्चा था, शादी नहीं हुई थी जी। हाँ, अभी पढ़ता ही था शायद। हाँ, तो मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन अलैहि रहमा ने कहा कि यहाँ दो मकबूल बैठे हैं जी, अब इनके साथ ये हो गए मोहम्मद मकबूल आखरनी जी सही, और वो हो गए सैयद मोहम्मद मकबूल। तो ये मौलाना नूरुद्दीन रहमहुल्लाह साहब ने आपको, मोहम्मद नूरुद्दीन साहब ने आखरनी आखरनी, जी जी जी, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये खिताब आपको उन्होंने दिया। उन्होंने दिया। जी बिल्कुल सही। आपका पहला खिताब का आगाज लगभग घाट रेदूनी कुलगाम से हुआ। उसके बाद जब मैंने मैट्रिक पास किया, फिर मैंने जामे उर्दू अलीगढ़ से ही माहिर भी किया और कामिल भी किया माशाल्लाह जी, और मौलाना अब्दुर्रहमान नूरी से भी कुछ दरूस लिए जी। मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन साहब से मेरा ज्यादा ताल्लुकात रहा, उन्हीं के साथ मौलाना मुबारकी के साथ रहा और उनके पास में जाता था जी, हर बुध को। उन्होंने मुझे असर के बाद टाइम दिया था जी, और मैं आकरन से श्रीनगर जाता था। ₹1.25 किराया था इस्लामाबाद से केमडियाडा श्रीनगर जी, जो लाल चौक में जी, तो वहां से शायद 30 पैसे जाना कदल तक लेते थे जी, टांगे वाले। तो मैं मौलाना मुबारकी के पास भी जाता था हर जी। बुध को, लेकिन ज्यादातर मेरा उठना बैठा तंजीमी सिलसिले में मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन साहब से ही। जी। तो फिर उन दिनों सोफी अहमद साहब मुस्लिम वो जमीयत अहले हदीस के नाज़िम तबलीग थे। अच्छा। जमात मुत्तहिद थी, बड़ी मजबूत थी, अगर छोटी थी लेकिन बड़ी मजबूत थी। सही बात। तो मौलाना सोफी अहमद मुस्लिम जो अखबार मुस्लिम के बाद में एडिटर भी हुए मौलाना नूरुद्दीन के बाद, वो नुसरतुल इस्लाम से भी वाबस्ता थे, मसलकन अहले हदीस थे। जी जी, लेकिन फिक्री तौर और सियासी लिहाज से वो नुसरतुल इस्लाम जी, राजौरी का फारूक साहब के जी, मीर भाई साहब। तो नुसरतुल इस्लाम उनका पर्चा निकलता था, उसको भी वो एडिट करते थे। अच्छा। तो वो जमीयत के नाज़िम तबलीग थे जी। तो उन्होंने ये किया था कि जो नौजवान किस्म के ऐसे नौजवान हैं जो चाहते हैं कि खिताबत के मैदान में आए जी, उनके लिए एक तरबियती कोर्स उन्होंने बनाया था। अच्छा। उसका नाम था मजलिस मुबल्लिगीन जमीयत अहले हदीस जम्मू और कश्मीर जी। तो उसमें नए छोटे और नौजवान खुतबा को मौका दिया था। 15 देते थे वो 15 मिनट 20 मिनट के लिए जी। वो आप भी अपना खिताब करें और फिर बड़े उलमा जो होते थे मौलाना मोहम्मद नूरुद्दीन साहब और भी थे, सोफी अहमद मुस्लिम साहब बुजुर्ग थे हमारे, वो तस्हीह करते थे आप यहाँ ये बात गलत थी, ऐसा कहना था, यहाँ पर ये किया। तो अमली तौर पर उस मजलिस में मेरा सबसे पहला खुतबा कंगन में हुआ, कंगन गांधरबल में जी, माशाअल्लाह। वो रथर खानदान था वहाँ पर जी, हाजी अब्दुल्लाह रथर साहब था उनका नाम जी, सही, शायद ठेकेदार थे जी, और उनका एक मेडिकल शॉप भी था सही। ये मजलिस मुबल्लिगीन जो होती थी ये मुख्तलिफ जगहों पर होती थी, कभी कुलगाम में, कभी इस्लामाबाद में जी, जी, कभी बड़गाम में, कभी उधर गांधरबल साइड। तो इस रोज इत्तेफाक से वो गांधरबल में थी, कंगन में जी। तो उस रथर खानदान के घर पर मेरा पहला ये छोटा मोटा खिताब हुआ है 20 से 30 मिनट तक का जी। और मुझे याद है कि मैंने वहां पर सूरह निसा की आयत पढ़ी, वमय्युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन रफ़ीक़ा। तो 3 गलतियां मुझे निकाली गई वहां पर इस आधे घंटे के खुतबे में जी। तो इससे मेरा हौसला बुलंद हुआ जी, तो आगे आ गया। फिर जरूरत पड़ी तो मुझे कभी कभार मैं जमीयत अहले हदीस तहसीली कुलगाम का सेक्रेटरी था जी।
اور میں نے بارہا یہ لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ جموں و کشمیر سے سب سے پہلے جو جمعیت کے نام پر تحصیل سطح کی تنظیم بنی وہ کلگام کی ہی بنی لگ بھگ 70 کے دہائی میں. 70 جی کی دہائی میں. جی تو بالکل. اس میں مجھے پہلے آرگنائزر بنایا گیا جی اور اجلاس تھا کوئی 71 تھا یا 70 تھا. جی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کا سالانہ اجلاس جو 5 روز کا رہتا تھا جمعہ سے لے کر سوموار کی صحیح صبح تک بات. کو. اس میں شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بستوی صاحب تھے, مولانا داود راز تھے, مولانا جندار خان تھے, نذیر احمد کشمیری تو رہتے ہی تھے ہمیشہ. تو وہاں میں گیا, مجھے آرگنائزر بنایا گیا, اس کے بعد میں سیکٹری ہو گیا, جس سے میں اس کے ساتھ ہی متحرک ہو گیا. کوئی کوشش میں نے نہیں کی سرکاری ملازمت لینے کی, حالانکہ ایک آفر آئی تھی ایگریکلچر میں مجھے جانے کی, لیکن مجھے پسند نہیں آیا. اس کے بجائے میں جمعیت اہل حدیث کے ایک مدرسہ محمدیہ کے نام سے کھڑونی میں تھا, وہاں پر میری تعیناتی ہوئی. جی صحیح. ٹیچر کے وجہ جی بالکل صحیح. آپ یعنی اگر دیکھا جائے تو کھڑوانی کلگام سے آپ نکلے اور شعلہ زن بیانی آپ کی تو مشہور ہے اور آپ کو اس چیز کے لیے بڑا سراہا بھی جاتا ہے اور مقبول بھی ہے ماشاءاللہ, آپ کے نام سے بھی ہے اور خاص کر ہمارے جوانان میں بھی. لیکن آپ جیسے اسلام آباد آئے, اس کے پیچھے وجہ کون تھی؟ یعنی مولانا نور الدین صاحب ہی تھے اسلام آباد آنا, یا اصل میں یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو جامعہ اہل حدیث شیر باغ ہے یہ 1958 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. جی صحیح. اکتوبر 1958 سے. اس کی مجھے کوئی خبر نہیں, مجھے معلوم نہیں. بہت پرانا کیا ہے. صحیح. بعد میں دیکھا وہاں پتھر پر وہ کنندہ ہے. جی. تو کبھی کبھار جماعت میں, جمعیت میں یا اور جماعتوں میں بھی آپسی کچھ ہوتا ہے تنظیمی مسائل پر یا جی جی صحیح. تو شیر باغ جامع مسجد جمعیت کے ہاتھ سے چلی گئی تھی, تنظیم سے نکل گئی. جی. یہاں پر ہمارے تھے ایک مشہور خطیب غلام رسول قادری صاحب. جی. اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے وہ نہیں تھے, لیکن کردار اور کریکٹر کے لحاظ سے ان کی ایک چھاپ تھی. جی. چھاپ تھی, اثر بہت زیادہ تھا. جو کچھ وہ بولتے تھے اس پر عمل کر کے دکھاتے. صحیح. لیکن کسی مسئلے پر 71 یا 72 میں سالانہ اجلاس یہاں پر ہوا, جمعیت اور قادری صاحب کے درمیان کچھ ناچاکیاں ہوئی. صحیح. تو یہ مسجد جمعیت کے ہاتھ سے چلی گئی. اچھا. تو پھر سال ہر سال تک مولانا غلام رسول صاحب قادری یہاں 15 سال تک خطیب رہے. جی. تو اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑ دیا جی تو آئے جمعیت والے, مولانا نور الدین صاحب آئے, محی الدین صاحب غاری بہت کامیاب صدر رہ چکے ہیں جمعیت کے, وہ آئے. غلام احمد کٹے صاحب ناظم اعلیٰ تھے اور بڑے اعلیٰ پیمانے کے ناظم اعلیٰ تھے. وہ اپنے دور میں گورنمنٹ میں صادق صاحب کے دور میں 3 مہینے تک چیف سیکرٹری کے انچارج بھی رہے. جی. تو لہٰذا وہ جمعیت کے ناظم تھی. جی. اور مجھے سکھانے میں ان کو بڑا شوق تھا, مجھے تربیت کرتے تھے. اردو لکھنے میں, پڑھانے میں, بولنے میں ان کا حصہ ہے اور مولانا محمد نور الدین صاحب کا بہت زیادہ حصہ ہے. تو پھر یہ مسجد جو ہے شیر باغ والی مسجد, یہ تقریباً 3-3.5 سال تک بزم توحید کے کنٹرول میں چلی. صحیح. بزم توحید کی. جی جی. یہاں پر بزم توحید کے لوگ ہی آتے تھے خطبہ دینے کے لیے, جن میں محمد مبارکی صاحب تھے اور میرے ایک گہرے دوست بشارت صاحب ہیں, بشارت بشیر صاحب, وہ بھی یہاں اس مسجد میں بزم کی طرف سے آئے ہیں نہ کہ جمعیت کی طرف سے آئے. صحیح. تو پھر یہاں کچھ نوجوان جمع ہو گئے جو میرے ساتھ تھے. گل محمد خان صاحب تھے, پروفیسر عبدالرشید صاحب تھے جو بعد میں ایجوکیشن آفیسر بھی ہو گئے, محمد صدیق صاحب تھے, محمد سلطان میر صاحب تھے. ہم نوجوان تھے. مولانا محمد نور الدین صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, آپ اسلام آباد میں ایک تنظیم قائم کیجئے جمعیت کے حوالے سے, کیونکہ یہ لوگ جمعیت کو یہاں آنے نہیں دیتے تھے. اچھا. تو اس وجہ سے اس وجہ سے پھر قادری صاحب نے جب چھوڑ دیا اور مسجد شیر باغ کیا نام ہے بزم توحید کے کنٹرول میں چلی گئی, تو پھر یہ بزم توحید بھی کسی ایک مسئلے پر اکا دکا واقع ہوا, خطبے کے دوران ہوتے ہیں ایسے لوگ, تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو یہ لوگ میرے پاس آ گئے. جی صحیح. میں نے ان کو کہا تب وابستہ تھے جمعیت کے ساتھ. وابستہ تھا جمعیت سے. میں نے ان کو کہا کہ میں جمعیت سے وابستہ ہوں. صحیح. بلکہ میرا سب کچھ اوپر نیچے جو ہے سارا جمعیت کا ہے. ہاں, یہ سب جمعیت سے وابستہ ہے. بالکل. تو میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں. صحیح. جمعیت کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہوں. اچھا, انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ اب جمعیت کو چھوڑ کے خود سنبھالے اس کو. میں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جی. 5-6 مہینے تک یہ بات چلی. صحیح. یہ 89 کی بات ہے. جی.
5-6 महीने तक ये बात चली। उन्होंने ऐसे दोस्तों को मेरे पास भेज दिया, उसमें बुजुर्ग थे मेरे, जी जी मौला हाजी अब्दुल बद्र साहब का मुखड़वनी के रहने वाले, जी जी वो आए और यहाँ पर टुकड़ू साहब सदर थे शेरबाग के। जी बहरहाल उन्होंने तय किया बाद में कि नहीं आप जमीयत से वाबस्ता रही, लेकिन जुमा का खुतबा हमारे पास होना चाहिए। आप 8 दिन जमीयत के साथ जाइए, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक दिन हमें दे दीजिए, हमें एतराज नहीं है। जी सही। इस वजह से मैं जमीयत अहले हदीस शेरबाग में 29 अक्टूबर 89 को जी यही वो सबसे पहला खुतबा मैंने दिया। सही, यही 1989 से 2011 तक लगभग शेरबाग का जो ज़माना रहा, ये बेस्ट पार्ट था आपकी लाइफ का, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही बात है। अगर हालात बड़े नामसाइद थे, बिल्कुल सही, लेकिन इन हालात में अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी रहनुमाई की, मैं यही कहूँगा, तरबियत मेरी हुई है, अल्लाह का ही करम था। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, कमज़ोर और नातवान बंदा, लेकिन ज़बरदस्त कामयाब रहा। और ये तहरीक फली फूली जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर की गाँव देहात में पहाड़ों तक पहुँची, ये सही बात है जी। सल्फिया मुस्लिम इंस्टीट्यूट आप ही तब यहाँ पे नाजिम थे, तभी ये हुआ। सल्फिया ट्रस्ट, आप जो सल्फिया फाउंडेशन के नाम से मशहूर है, ये भी कहते हैं इसी ज़माने में हुआ। और यहाँ तक ये भी लिखा गया मिड 90s में, जब डर और खौफ का समा था और जो बड़े इंसान, उनको ज्यादा खतरा था, बहुत बड़ा खतरा था। और मुझे भी कुछ सजा भुगतनी पड़ी जी। आता था दबाव एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी, ऐसा करना है, ये करना है, क्यों नहीं किया, ये क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, जबरदस्त दबाव था। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी वही मैंने शुरुआत में भी कहा कि आपके अगर जिंदगी के पन्नों को अगर हम फेरे तो साबित कदमी सबसे पहले निकलती है, शुजाअत आती है, और सबसे बड़ी बात किसी चीज़ पे मुज़र रहना और सब रिजल्ट का नहीं ये देखना कि रिजल्ट क्या होगा, मुआफिक होगा, गैर मुआफिक होगा। अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की रजा मद्देनजर हो और इस्तिकामत हो तो अल्लाह फिर रहनुमाई करता है, फिर आगे ले जाता है। तो हम कहते हैं ना, जब मकबूल अखरानी साहब का नाम आता है, हम कहते हैं साबित कदमी अगर सीखनी है तो ये हमारे एक जीती जागती मिसाल है। आपने आगाज में शेयर किया, ये मैंने ही जी जी में कहा, बिल्कुल इसी पे मैं आने वाला था। जब निकाला गया वहाँ से, मैं भागा नहीं हूँ वहाँ से, मुझे निकाला गया तो मैंने एक इजलास बुलाया यारीपोरा में जी, यारीपोरा में बड़े गुलाम भट्ट साहब भी थे, उसमें और भी थे। तो मैंने जब लोगों का एक समंदर वहाँ देखा तो मेरी जबान पर ये बरसाख्ता आ गया कि मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और अल्लाह, मैं कहता हूँ आपकी नीयत पे अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, बहुत कुछ दिया है। अब 2003 में लगभग दारुल उलूम सल्फिया काजीबाग का आपने लगभग यहाँ पे इफ्तिताह किया, लगभग 5.5 कनाल पे लगभग है, करोड़ों पैसे लगभग यहाँ से आए, लोगों ने भी दिया और जिस हिसाब से बड़ा रेस्पॉन्ड किया लोगों, अल्लाह ने लोगों के दिल खोल दिए। यानी मैं कहता हूँ कि 10 रुपए भी वादी से बाहर नहीं आए। सही बात, सारा यहीं से 90% सिर्फ इस्लामाबाद इलाके से, कश्मीर से, यानी कुलगाम और इस्लामाबाद से। यही मुझे पूछना भी था, लोग पूछते भी हैं क्योंकि जमीयत के जहाँ पे भी हम गए हैं अभी भी टेनी शेड है, बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े मराकज़ से टेनी शेड है और इतने बड़े, जब हम यहाँ देख लेते हैं तो माशाअल्लाह से जिस हिसाब से आपने यहाँ पे एक जमीन खरीदी हमने और इस वक्त 7.5 कनाल 2 कनाल और 4 मरले इसमें डोनेट हैं, ये नाम पर वक्फ किए हैं। ड्राइवर था वो गुलाम हसन साहब, जी खुतबात से मुतासिर होकर उसने डोनेट किया, तो 1 कनाल इसी और को भी दिया था, फिर उससे हमने खरीदा वो जी। तो ये 3 कनाल है और 4.5 कनाल हमने खरीद लिए बड़ी महंगे दामों पर, उस पर दारुल हुदा जामिया अहले हदीस जी सही। ये जो जितना भी पैसा इसका आता है ये सारा, यानी सारा जनूबी कश्मीर से 90% और 5-10% और श्रीनगर वालों ने भेज दिया वहां से। हालांकि मैं चंदा मांगने के लिए कहीं नहीं गया, लेकिन उन्हें काम देखकर खुद वो यहाँ आए और दे जी। 2011 में आपका अलग होना, ये हो गया जमीयत से आपका अलग होना, तो लोग खासकर अमूमन मुझसे कहते हैं कि आप मौलाना साहब से मिलने जा रहे हैं तो हमारी तरफ से एक सवाल कीजिएगा। उनका सवाल ये है कि जमीयत और दिफा में फ़र्क क्या है, कि आपने इस तंजीम को क्यों अलग किया? मनहज के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, मनहजी लिहाज से मनहज जो किताब सुन्नत की दावत है जी जी, इसमें कोई फर्क नहीं है, दो राय नहीं जी। अब मैंने अलग नहीं किया, मैंने पहले ही अर्ज किया डॉक्टर साहब से कि मुझे 2000 में वहां से निकाला गया और मुझे, जबकि मैं वहाँ सीनियर मेंबर था उन दिनों भी, मुझे ऊपर मीटिंग हॉल में जाने की इजाजत नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं थे। मेरे कुछ साथी थे वहाँ पर, गुलाम नबी परे साहब था, मोहम्मद यूसुफ परे साहब जी, सही, अब्दुल हमीद शाह साहब थे, मास्टर यूसुफ थे, मास्टर अब्दुर्रहमान साहब थे और भी कुछ लोग थे। तो मैं उनसे फोन पर राब्ता करता और जो वहाँ पर उस वक्त जिम्मेदार थे उन्होंने कहा कि वो नहीं आया,
हालांकि मैं नीचे एक कमरे में बैठा था बैठे थे शफा साहब के पास, जी मुझे ऊपर जाने से रोक दिया गया, जी तो फिर मैं घर पर बैठ गया। अच्छा मैं घर पर बैठ गया, लेकिन कुछ जिम्मेदार आए मेरे पास, उनमें परे साहब थे, परे सही। बरादरान थे, मौलवी अब्दुल रशीद फारूकी साहब थे, और भी थे। उन्होंने कहा नहीं, खास कर जो थे वो क्या नाम है मुंशी गुलाम अहमद बेग साहब थे तौहीदाबाद के, जी मैंने उनको खिताब दिया है हातिम जमीयत, हातिम जमीयत मैंने जी उनको खिताब दिया है। माशाल्लाह तो इतना वो करते थे जमीयत के जी साथ ताउन। जी तो उन्होंने कहा आप जैसे लोग घर पर बैठेंगे क्या जी करेंगे, चलो बैठते हैं कहीं पर। हम बैठे और परेपुरा में सर सैद मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ पर स्कूल है, तो जी वहाँ जी पर बैठे ये सब अकाबिरीन। सही। उन्होंने कहा क्यों ना हम एक छोटी मोटी तंजीम बनाएंगे इस बड़ी तंजीम के दिफा में, ताकि जब वो कोई गलत कदम वहाँ से उठेगा अच्छा हम उसका दिफा करेंगे। अच्छा इसका नाम जो दिफा है हाँ, ये इसीलिए है, अच्छा क्योंकि जी कभी अगर मनहज से बाहर चले गए जी या कभी इक्का दुक्का कोई बयान आया तो हम इसका दिफा करेंगे, जी लेकिन मनहज एक है किताब। जी मौलाना साहब इसका मतलब एज अ प्रेशर ग्रुप यानी दिफा काम बिल्कुल करता है, बिल्कुल यही था। यानी जमीयत के लिए आपने हाँ, प्रेशर ग्रुप बिल्कुल बनाया यही है पीछे से, बिल्कुल ताकि अगर उनसे कोई कोताही या कोई इधर उधर हो जाए तो आप बिल्कुल उस चीज यही पे था। सद्दोकोब जब कर हमसे सकें। पूछा नहीं गया, जी हमें बुलाया नहीं गया, और बल्कि ये कहा गया लोगों को इन्होंने अलग तंजीम बनाई, हमने जी नहीं बनाई, जी हमको बनाने पर मजबूर कर दिया गया। सही। हमारे साथ कई और यानी मैं खुद मुअल्लिम हूँ और ख़ासकर पढ़ाते हैं हम बच्चों को, तो बच्चे ख़ासकर हमें पूछते भी हैं कि मनहज, जैसे आपने कहा मनहज में कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके निचली सतह पे कई और जमातें भी हैं, जैसे मिसाल के आपने बज़्म तौहीद के बारे में बात किया, या जमीयत हमारा अलग हो जाता है, या जिस तरीके से दिफा की बात करें। सो जवान के लिए आप क्या कहेंगे कि जवान यानी इससे मुतनफ़र तो नहीं होगा, यानी ये नाम सुन के ऊपर जिनको इसके बारे में इल्म ना हो? जवानों का जो तजुर्बा कम होता है जी मुतनफिर होने की गुंजाइश है, जी लेकिन जवानों से मेरी यही गुजारिश है कि वो किताब और सुन्नत के साथ वाबस्ता रहें और जी चमट जाएं, बुनियादी और चीज़ वही है। बुनियादी सतह पर और इसी की खिदमत करें और इसी जी पर गामजन हो जाएं। जी इन झंझोरों को छोड़ दें, सही क्योंकि जितना वो अंदर जाएंगे किसी तंजीम में तो कुछ ना कुछ खामियां जरूर सही पाएंगे, बात जरूर पाएंगे। अगर सही मैं बात जबान अभी खोलूंगा और बताऊंगा क्या सही हाल है तो अच्छा नहीं रहेगा, सही बात वरना मुझे बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ मालूम है अंदर की बातों के बारे में। सही बात हाँ, रहा ये बज़्म तौहीद, ये तो बहुत पहले की बात है। ये भी यही हुआ है कि मौलाना मुबारकी साहब को एक दफा निकाला गया, जी वरना वही जमीयत के मेंबर सदर रहे हैं, जी। फिर किसी मामूली बात पर ऐसा हो गया तो फिर वो इकट्ठे नहीं तो हो सकी। एक सवाल आपसे कहूँगा, शायद वो मैं कहूँगा कि छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाएगी, कि हम नहीं कह सकते कि जो इस वक्त जिम्मेदारान हैं कि उनमें यानी थोड़ा सा केओस है, थोड़ा सा यानी हम आहंगी नहीं है, या जहनीत नहीं मिल रही है, क्या मसला है इसके मेरे पीछे? पास भी ऐसी इतलात हैं, ये सही, जी मेरे पास भी ऐसी इतलात हैं, जी। सही बात। और इसी के रिलेटेड एक बात करेंगे, आपको तर्जुमान सल्फियत का खिताब दिया गया। ये असल में ये जी है कि जब ये दिफाई जमीयत हदीस पहले फोरम था, जी हमें उस वक्त लगता था कि शायद 2-3 सालों के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा, सही मदगम हो जाएंगे, जी सब कुछ ठीक हो गया, सही इसलिए बना। बहर में हमने इसको रजिस्टर्ड किया अदालत में, जी दिफाई जमीयत हदीस जम्मू कश्मीर के जी नाम से रजिस्टर्ड है। सही तो उस वक्त यही था कि शायद कुछ न कुछ होगा तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी, जी लेकिन मर्ज बढ़ता गया, अच्छा ढूंढ दवा की मर्ज बढ़ता गया, ढूंढ दवा की बाद में ये बना। जी तो फिर एक वक्त शूरा का इजलास था उधर परेपोरा की जामिया अहल हदीस में, जी दिफाई जमीयत अहल हदीस का। जी तो वहाँ पर अब्दुल मजीद डार साहब, मोहम्मद अमीन सल्फी साहब, मोहम्मद यूसुफ परे साहब और जितने भी अकाबिरीन थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये तर्जमान सल्फियत है, जी जो आप बात आपने तर्जुमान पहले जी जी कही, ये अपने रहना की क्या कहते हैं इस्तिकामत की बात। तो ये देखकर उन्हें कहा कि ये तर्जमान सल्फियत है, तो फिर ये लग गया इस नाम के साथ जी तर्जमान मैं सल्फियत। कुछ लोगों ने कहा नहीं, मौलाना नूरुद्दीन साहिब रहमहुल्लाह उन्होंने आपको एक खिताब दिया मौलाना ये शूरा तर्जुमा। का इजलास है जी परेपोरा में, जी और मुझे ये लोग अनवर सानी भी कहते हैं। अनवर सानी जी वजह भी बिल्कुल यही है कि जब दिफाई जमीयत हदीस वजूद में आई जी तो हम एक दफा चले गए शुपियां, जी वहाँ मौलाना अब्दुल कयूम साहब शुपियानी, जी मौलाना अब्दुल गनी के फर्जंद जो जाल जी नगर में खुतबा देते थे, उनके पास गए ताकि वो हमारा ताउन करें, सही लेकिन वो ज़ईफुल उम्री में थे और सर्दी का मौसम भी था, मुझे अच्छी तरह याद है, कंबल ओढ़े हुए थे। तो हम चले गए 5-6 आदमी, जी मेरे साथ थे कई लोग, बशीर अहमद साहब थे, जी जी हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब थे, और भी कुछ लोग थे मेरे साथ। जी तो हम चले गए
इधर पदगाम पोरा से क्या नाम है, अवंती पोरा से थे अकरम साहब, वो भी हमारे साथ थे। तो हमने गुजारिश की, मैं वफद की नुमाइंदगी करता था, तो मैंने अब्दुल कयूम साहब से, मौलाना अब्दुल कयूम साहब से गुजारिश की कि जमात में कुछ बिगाड़ आ गया है, जरूरत है कि आप सामने आए, हम आपके पीछे पीछे चलकर किताब सुन्नत को चमट जाएं और इस पर गामजन हो जाए। सही बात। तो उन्होंने मेरे कंधे को थाम कर दूसरे साथियों को कहा, मेरी उम्र का तकाजा है कि अब मैं गाँव नहीं जा सकता, शहर गाँव नहीं फिर सकता, मुश्किल से मैं जुमा का खुतबा देता हूँ, उन दिनों देते थे वो जाड़। तो अब ये अनवर सानी है, तो मेरे कांधों को थमा कर उन्होंने अनवर सानी है। तो इस दिन से ये भी मेरे नाम के साथ इन लोगों ने लगाया। जी, हम जो तालिब इल्म है इस वक्त इस्लामी उमूर के या इस्लामी स्टडीज़ के, हम खासकर आपको बाबा के नाम से भी जानते हैं, हम कहते हैं हमारे बाबा हैं, कि क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है, कलीदी रोल है जमीयत में। का ही शुक्र है, बस मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं कमजोर और नातवा बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी ऐसी हुई कि उसने। जी, आपसे ये पूछना था कि तंजीम जब भी बनता है, हम खासकर पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, कि जब उसका कोई नाजिम, कोई बड़ा आप जैसा लीडर जब होता है, तब वो एक मुज़म्मम शक्ल में होता है, तब वो मुस्तहकम रहता है। लेकिन देखिए, अल्लाह आपको लंबी उम्र नवाजे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और उम्र में बरकत दे। आपके बाद का क्या हिसाब किताब रहेगा, यानी जमीयत का क्या, फिर भी जमीयत के हिसाब ही रह जाएगा, निकलने रहेगी, सब लोग चलते रहेंगे, अल्लाह को चलाना होगा। दिफा का क्या हिसाब रहेगा? वो अल्लाह पाक इसकी खुद हिफाजत करेगा, जब तक अल्लाह को मंजूर होगा तो चलता रहेगा। अगर इसकी जरूरत है, अगर अल्लाह के पास सब कुछ इल्म है, वो जानता है, नियतों पर दारोमदार है। सही तो बात। मेरे साथी हैं, अगर उनके अमाल सही हो, हमारी नियत ठीक हो, तो चलता रहेगा, आगे आएंगे लोग और चलेगा इंशाल्लाह। अगर नियतों में बिगाड़ आ गया तो फिर कितना बड़ा लीडर हो, कितना बड़ा आलिम हो, कुछ नहीं हो सकता है। एक आखिरी सवाल करेंगे, आपने हमें बहुत वक्त दिया, कीमती वक्त हमें दिया। सवाल ये कि बहुत सारे हमारे अब मुबल्लिगीन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं और खिताब भी करते हैं, बहुत सारे खतीब भी हैं, वाइज़ीन भी हैं, आप उनके लिए क्या नसीहत करना चाहेंगे आज के ज़माने में? आज के ज़माने में बड़े नामसाइद हालात हैं, खासकर हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत में। सही बात। अगर कहेंगे तो आलमी सतह पर ये ऐसा है, सही बात। हिंदुस्तानी सतह पर ऐसा है, तो जब नीचे आएंगे हम तो कम से कम स्टेट के लेवल पर हालात बड़े नामसाइद हैं। फूंक फूंक कर कदम उठाना है और हर मामले में बस अल्लाह की पुश्त पनाही को मद्देनजर रखना है, अपनी नीयत को दुरुस्त रखना है और उसी के मुताबिक अमल करके किताब और सुन्नत से वाबस्तगी जितनी गहरी और मजबूत होगी, इसमें रियाकारी ना हो। मुझे अफसोस है कि बस मेरे अजीज ऐसा करते हैं कि कभी कोई खुतबा दिया, ठीक किया तो फौरन खुद ही डालते हैं। मुझे एतराज नहीं है कि लोग डालें, उनका खुतबा अमेरिका तक जाए, पूरी दुनिया में ठीक है, लेकिन ये खुद ही डालना और ये करना और ये सवाल पूछवाना, मुझे ये पूछो, मुझे ये करो, अच्छा नहीं है। रियाकारी इसमें नहीं आनी चाहिए, रियाकारी भी बहरहाल शिर्क असगर है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है, मेरे अजीज हैं वो किताब और सुन्नत से वाबस्तगी को मजबूत रखें, अपनी नियत को साफ रखें और जितना हो सके अमाल में दुरुस्तगी हो, अमल और अकीदे में जब दुरुस्तगी हो तो कामयाबी कदम चूमती है इंशाअल्लाह। तालिब इल्म के लिए कोई आखिरी नसीहत? बस आप मेरे अजीज हैं, बहुत खुश हो गया मैं आपके फोन करने से, मैंने समझा कि कोई मेरे गहरे अजीज हैं। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि जब तक हो सके जिंदगी के आखिरी लम्हे तक किताब और सुन्नत की वाबस्तगी, अकीदे की दुरुस्तगी, नियतों की दुरुस्तगी, बस यही कामयाबी की मंजिल है। आपकी कई किताबें हैं, कई किताबें मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, जैसे अपने शाह जिलान रहिमहुल्लाह पे किताब लिखी है, नारा हक लिखा है, दाई तौहीद, ज़ियारत कबूर, तो बहुत सारे बाकी भी है, दाई तौहीद अबू हनीफा जी वो भी है, नूर क्या है, रकात तरावी, माह ज़िलहज के मसाइल, मकाम वालिदैन। सो इसमें सबसे बेहतरीन आपके हिसाब से कौन सी किताब है जो आप अपने दिल के करीब समझते हैं? ये किताब सुन्नत पर जो भी लिखा जाएगा वो करीब ही होता है, लेकिन मेरी एक और किताब है हनफियत का असली रूप, छोटा सा पंपलेट है, उन दिनों में बड़ा छोटा था। उनमें दरअसल मैंने उलमाए अहनाफ के फतवा जमा किए थे, खासकर देवबंद से ताल्लुक रखने वाले, फिर उनको शाया किया था। लेकिन मैं कहूँगा कि
अनमोल एक छोटा सा पंपलेट है। दरअसल वो 2 खुतबे मैंने दिए शेरबाग में, तो कई दोस्तों ने कहा इसको किताबी शक्ल दे दीजिए। बड़ी अच्छी किताब है, शायद सूरह निसा की 5 आयत हैं वो, जिनके बारे में हदीस में आया है कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया है कि पूरी दुनिया की क़यामत इन आयत का मुकाबला नहीं कर सकती है। मैंने उसको फिर तरतीब दिया, अनमोल नाम से है। किताब का नाम अनमोल है जी, ज़रूर इंशाल्लाह। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपकी मेहरबानी रही। उसका अजर अज़ीम दे दे और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी। आमीन आमीन, और अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे और आपके काम को कबूल करे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा। सो ये थे हमारे मेहमान मौलाना मोहम्मद मकबूल अखरानी साहब। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हर एक काम को, हर एक कदम जो कि दीन के लिए उठा उसे कबूल करे अपने राह में, और उनकी उम्र में बरकत करे, और इनका साया तादेर तक हमारे ऊपर सलामत रखे, कायम व दायम रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसनुल जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।